चल रही दिनेश अरोड़ा जो हैं किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। संजय सिंह को फंसाने का सारा प्लान उनका है। पार्टी में वो फंड देते हैं, मतलब एक तरीके से नाटक जो है रचा जाता है। दिनेश अरोड़ा यहाँ पर नाटक रचते हुए यहाँ पर आप सांसद को फंसा। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका, एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है। आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया, और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। भी ये देखा है कि जब जब चुनावों का दौर आता है तब तब ऐसी जो एजेंसियां हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और ये उसी की तर्ज पर इस वक्त एक्शन लिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो भ्रष्ट है, क्योंकि वहां सारे ईमानदार बैठे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसे शख्स को सरकारी गवाह बना करके पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ यूज कर रहे हैं जो खुद उस गुनाह में शामिल है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप नेता संजय सिंह को राहत मिलेगी या जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हुए नजर आएंगे? आज की कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज जो पूछताछ की जा रही है उसमें एक शख्स सबसे बड़े माने जा रहे हैं। एक सबसे बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और उनका बयान यहाँ पर एक तरीके से बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि वही हैं जो यहाँ पर संजय सिंह को फंसाते हुए नजर आए। वो हैं दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया जाए तो मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी तो 15 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें नाम दिनेश अरोड़ा का सबसे ऊपर था। उस वक्त दिनेश अरोड़ा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को फंसा दिया और ये कहा कि उन्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है ताकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। आम आदमी पार्टी के ये नेता वो पैसा अपनी जेब में डाल सके। ये तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और ऐसे में कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो दिनेश अरोड़ा बड़ा कारोबारी माना जाता है। यहाँ पर दिल्ली में कई जगहों पर उसके रेस्टोरेंट हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आई कि आम आदमी पार्टी से जुड़े, और आखिरकार ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही फंसा दिया? अब ऐसे में संजय सिंह से पूछताछ आज आखिरी दिन पर होगी और ऐसे में दिनेश अरोड़ा के सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। उससे पहले सर्वेश मिश्रा के साथ पूछताछ संजय सिंह की गई थी, जिसमें लगभग 100 सवाल पूछे गए थे, और उस वक्त भी संजय सिंह ने यह कहा था कि सारे सवाल बेबुनियादी हैं, मैं यहाँ पर निर्दोष हूँ। ऐसे में आज दिनेश अरोड़ा यहाँ पर सबसे बड़े माने जा रहे हैं। इसी को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है, और ये सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत मौजूद है। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि दिनेश अरोड़ा का मास्टरमाइंड के रूप में देखा जा रहा, कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा पहले मनीष सिसोदिया के साथ गिरफ्तार हुए, जमानत पर बाहर आए, अब वही यहाँ पर संजय सिंह को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर मास्टरमाइंड जो दिनेश अरोड़ा को कहा जा रहा, क्या वाकई वो सच है? लगातार अटकलें ये चल रही हैं। दिनेश अरोड़ा जो हैं किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। संजय सिंह को फंसाने का सारा प्लान उनका है। पार्टी में वो फंड देते हैं, मतलब एक तरीके से नाटक जो है रचा जाता है। दिनेश अरोड़ा यहाँ पर नाटक रचते हुए यहाँ पर आप सांसद को फंसाते नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को फंसाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर वो चुनावी समीकरण में आम आदमी पार्टी आपको मजबूत दिख रही होगी। दिल्ली में, पंजाब में और अब मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में यहाँ पर अपने पांव पसार रही है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी। तो बिल्कुल कई लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो सकती है और इसी वजह से यहाँ पर लगाई जा रही है अटकलें कि आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह के ऊपर कई मुकदमे जो हैं लगाए जा रहे हैं ताकि उनको रोका जा सके, वो संसद भवन तक ना आ सकें, वो अपनी चुनावी रैली ना कर सके, क्योंकि अभी कई साउथ के इलाकों में यहाँ पर संजय सिंह जाते हैं और उन इलाकों में देखा जाता है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया जाता है। तो बिल्कुल उनके जो पांव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो साजिश आम आदमी पार्टी के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और सवाल भी बनता है, लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा उठता नजर आता है कि संजय सिंह के जो वकील हैं सोमनाथ भारती, वो यहाँ पर संजय सिंह का केस तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल भी उठा रहे हैं कि यहाँ पर दिनेश अरोड़ा बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। ये दिनेश अरोड़ा क्या किसी के कहने पर ये बयान पलट रहे हैं? यहाँ पर इस तरीके के आरोप सोमनाथ भारती ने लगाए, क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये
कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं इन्होंने फॉलो नहीं किया, ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर। तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है, लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट की कहां मान्यता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात भी की गई। और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है? उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है। उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है। तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कॉर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी? अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि अब ऐसे में दौलत ये सवाल बनता है कि सोमनाथ भारती ने कहा कि दिनेश अरोड़ा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फंसा रहे हैं, बार बार बयान पलट रहे हैं। उस वक्त तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी एक योजना, एक नीति को लेकर चल रही है, इसलिए यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के मालिकों को यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मुझे लाया गया है, मैं यहाँ पर डील करवा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाता है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपये संजय सिंह को दिए। ये खुद दिनेश अरोड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोमनाथ भारती जो वकील हैं और आम आदमी पार्टी से भी हैं, वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा किसी के कहने पर ये कर रहे हैं। क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पार्टी को फंड देने की यहाँ पर बात की गई थी कि पार्टी को फंड दिया है ताकि पार्टी यहाँ पर दिनेश अरोड़ा पे लगे कई आरोपों को, कई सारी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर सके, क्योंकि दिल्ली में दिनेश अरोड़ा के कई सारे बिजनेस हैं तो वहाँ पर उनको थोड़ी रियायत मिल सके। और इसी चलते चलते जब धीरे धीरे कंपनी बनी, ये शराब जो पूरा जो उन्होंने
आइडिया बनाया जो पूरा तरीके से था, तो उसमें देखा जा सकता है कि दिनेश अरोड़ा उनको फंसाते नजर आ रहे हैं। जब दिनेश अरोड़ा को लगा कि जब वो फंसेंगे तो वो दूसरे लोगों को भी यहाँ फंसाते नजर आ रहे हैं और पूरी पार्टी जो है यहाँ पर घेराव में आ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़े सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन अब 10 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उसमें कई बातें यहाँ पर देखी जा रही हैं कि संजय सिंह यहाँ पर निर्दोष भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वाकई उन्हें फंसाया जा रहा है और केंद्र सरकार के इशारों पर उन्हें फंसाया जा रहा है। ऐसे बड़े आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह वो हैं जो गौतम अडानी के खिलाफ लगातार बोलते हुए नजर आए, और यहाँ पर संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े बड़े रिश्ते का जिक्र करते हुए नजर आए। तो ऐसे में मेरे साथ तुषार भी जुड़ चुके हैं। तुषार, यहाँ पर एक और सवाल बनता है, ये है कि ये दावा आम आदमी पार्टी खुद कर रही है और उनके पिता खुद कर रहे हैं कि मणिपुर पर संज्ञान नहीं होता, गौतम अडानी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, और गौतम अडानी के खिलाफ संजय सिंह ने आवाज़ उठाई है, इसलिए उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए ईडी की छापेमारी और ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है और आप सबने भी ये देखा है कि जब जब चुनावों का दौर आता है तब तब ऐसी जो एजेंसियां हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और ये उसी की तर्ज पर इस वक्त भी किया जा रहा है। क्योंकि ये जो केस है ना, ये 2021-22 का केस है, तब से चला आ रहा है, लेकिन अब ही क्यों संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है? चुनाव आ चुके हैं, चुनावों को लेकर यहाँ पर, और लगातार आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल हमेशा से यही कहते रहे हैं इस गिरफ्तारी को लेकर कि मोदी सरकार डर गई है, इंडिया गठबंधन से डर गई है, चुनाव के रिजल्ट से अभी से ही डर गई है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इसलिए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए ना किस तरीके से मणिपुर को लेकर जब वो सवाल उठाते हैं उनकी सांसदी रद्द कर दी जाती है, लेकिन रमेश बजूड़ी जिस तरीके का बयान देते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये लगातार ये दिखा रहा है कि कैसे विपक्ष को दबाने की ये कोशिश है जो जारी है। विपक्ष, राहुल गांधी पर एक्शन लिया जाता है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाता है, और दूसरी तमाम पार्टियां ऐसी जिन पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो भ्रष्ट है, क्योंकि वहां सारे ईमानदार बैठे हैं, वहां कोई भ्रष्ट नहीं है, सारे भ्रष्ट नेता बैठे हैं विपक्षी दल में, और इसलिए उन पर एक्शन लिया जा रहा है। ये चीज़ ऐसे बोलते नजर आते हैं, और जब वो भ्रष्ट नेता उठकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाते हैं तब वो साफ हो जाते हैं, तब वो भ्रष्ट नहीं रहते हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती आई है। 2014 से जब से सरकार में आई है तब से लेकर अभी तक चुनाव जब आए हैं तब तब ये एक्शन लिए गए हैं। टीएमसी में भी आपने देखा होगा, बंगाल में जो शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर अभी जांच चल रही है उसमें भी टीएमसी को घसीटा जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर एक के बाद ये जो प्रकरण हो रहे हैं ये दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप दिनेश अरोड़ा की बात कर रहे थे, दिनेश अरोड़ा अभी क्यों सरकारी गवाह बने? वो कितने टाइम से उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन चुनाव पास में आया सरकारी गवाह बन गए। अरे भाई, साफ साफ संदेह दिखाता है, ये दर्शाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो गवाह है उनको मैनिपुलेट कर रही है, कि कैसे आपको एक नेता के खिलाफ गवाही देनी है, सरकारी गवाह आप बन जाइए, आपको हम छोड़ देंगे, आपको कम सजा होगी। तो ये सारा प्रकरण जो रचा जा रहा है साफ साफ आम आदमी पार्टी को दबाने और खत्म करने के लिए रचा जा रहा है, क्योंकि उनको सीधे ये फाइट करके तो हरा नहीं सकते हैं चुनावों में, वो देख चुके हैं ये करके इनको वोट मिलते नहीं है। तो इनके पास एक यही हथकंडा है कि आम आदमी पार्टी को फंसाओ और उनको हराओ, बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे तुषार ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को फंसाओ, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी संजय सिंह लगातार बोलते रहे, चार्जशीट में गलत तरीके से नाम दाखिल हुआ था तो बाकायदा ईडी अधिकारियों ने माफी भी मांगा था। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि यहाँ पर दिनेश अरोड़ा को यहाँ पर ये ईडी के अधिकारी लेकर आए ताकि यहाँ पर संजय सिंह को फंसाया जा सके। यहाँ पर बदला लिया जा रहा है क्योंकि संजय सिंह बार बार ईडी अधिकारियों को धमकाते हुए भी नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें देख लेंगे, क्योंकि वो बार बार आम आदमी पार्टी को घेर रहे थे। तो इसको लेकर आपका क्या कहना, क्या वाकई यहाँ पर बदले की राजनीति की जा रही है? अब ईडी अधिकारी यहाँ पर बदला ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, और सबसे बड़ी बात ऐसे महत्वपूर्ण समय में, क्योंकि चुनाव एकदम सर पे हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के सवाल जो हैं वो उठते रहेंगे और उठने जरूरी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में एक एक कर तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं, बहुत सही बात यहाँ पर जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने कही थी कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है आखिरकार वहां पर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पर भी कई ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो संपत्ति आखिरकार कहां से आई है, किस तरीके से कमाई है, या फिर
कितने ऐसे स्कैम है। खुद अगर मैं बात करूं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, तो उनका एक बड़े जमीन घोटाले में नाम सामने आया है और कई सबूत भी मिले हैं, लेकिन क्या उनके घर पर ईडी की हमने रेड देखी, छापेमारी देखी? या फिर अगर मैं बात करूं और भी कई ऐसे नेता हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, तो यहां पर देखिए इससे साफ तौर पर समझ आ रहा है। और जिस तरीके से आपने कहा कि क्या ईडी भी अब अपनी नाराजगी को यहां पर निकालने की कोशिश करे, तो देखिए जाहिर सी बात है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली हो या जो भी हो, लेकिन यहां पर सवाल जांच एजेंसियों पर उठ रहे हैं। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में समीर वानखेड़े भी इस तरह के सवालों में घिरते हुए नजर आए थे कि क्या वो अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनका नाम सामने आया, उन्हें काफी ज्यादा कह सकते हैं जनता के गुस्सा का सामना करना पड़ा, तो क्या यहां पर अब ईडी भी ऐसा करते हुए नजर आ रही है? और जाहिर सी बात है कि जब सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई ईडी की देखने को मिलेगी, तो नेता ये सवाल उठाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि ईडी की छापेमारी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं पर हो रही है, और खास तौर पर उन नेताओं के खिलाफ जो सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो सीधे सीधे अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है नाजमीन, जिसकी वजह से ईडी पर अब सवाल उठ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनके पीछे कोई बड़ी वजह है। यूं ही नेता सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि भाई ईडी आखिरकार उन राज्यों में क्यों छापेमारी नहीं कर रही है जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। एक आखिरी सवाल रहेगा प्रज्ञा कि क्या दिनेश अरोड़ा यहाँ पर मास्टरमाइंड के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर अभी तक आम आदमी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, लेकिन अचानक जैसे तुषार ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए, तो दिनेश अरोड़ा यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुझे लेकर आई, फंडिंग के लिए लेकर आई, मैंने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए। क्या मास्टरमाइंड के रूप में देखती हूँ? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसे शख्स को सरकारी गवाह बना करके पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ यूज कर रहे हैं जो खुद उस गुनाह में शामिल है। सिर्फ यहाँ पर दिनेश अरोड़ा जो है वो सरकारी गवाह बन गए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत गलत है। क्योंकि आप ये सोचिए कहीं कल को आप किसी की जान ले लेते हैं और फिर आप सरकारी गवाह बन जाए 4 लोगों में से, तो क्या उसका गुनाह कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि और सबसे बड़ी बात कि जो गुनाह में शामिल है आप उसके बयान के आधार पर आखिरकार किसी एक नेता को क्यों यहां पर गिरफ्तार कर सकते? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया की बात, यहां पर अगर मैं करूं संजय सिंह की, दोनों के घर पे छापेमारी हुई है, लेकिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक भी रुपया नहीं मिला है। अगर मिला हो तो ईडी यहां पर दिखा दे, अगर कोई ऐसा सबूत मिला हो तो ईडी दिखा दे। और जितने भी तमाम यहां पर वेबसाइट्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स हैं, वो भी ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर हुई है, किसी सबूत के आधार पर नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर 10 अक्टूबर को क्या कुछ सुनवाई होगी वो तो देखना होगा, लेकिन उससे पहले ये जो पूछताछ है इसमें सब कुछ साबित हो जाएगा कि आखिरकार क्या संजय सिंह निर्दोष साबित होते हैं या फिर सलाखों के पीछे पहुंचते हुए नजर आएंगे। वैसे ही दिनेश अरोड़ा को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए मनीष सिसोदिया के साथ फंसे 15 आरोपी थे, सबसे ऊपर नाम इनका था, लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर जिक्र किया जाए बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे, राहत नहीं मिल रही है, लेकिन जमानत पर दिनेश अरोड़ा बाहर है। तो ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं कि अब सरकारी गवाह भी बन गए हैं, तो ऐसे में क्या संजय सिंह को फंसाया जा रहा है? आपको क्या लगता है, क्या अब दिनेश अरोड़ा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।